हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। बहुत से लोग बात करते हैं कि वज़न कम कैसे करें, कोई आसान रास्ता बताइए। कोई आसान रास्ता तो नहीं है, 10 दिन में 10 किलो तो वज़न नहीं कम हो सकता। हाँ, 3 महीने में 3 किलो वज़न ज़रूर कम हो सकता है, जो कि बहुत आसान नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही एक साइंटिफिक तरीका है, जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, या आप कह सकते हैं इंटरमिटेंट ईटिंग। थोड़ी देर के लिए खाएँ और ज़्यादा देर के लिए फास्ट में रहें। और ये कई तरीके का हो सकता है। आप 16 आवर्स की फास्टिंग कर सकते हैं और 8 घंटे में जितना खाना है खा लीजिए। आप 24 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं और आप 48 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं। पर जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसको में पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, ये आपका ब्लड ग्लूकोज भी कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है। जब वेट कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम करती है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देती है, हमारे के अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाती है। अब इसके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है? जब हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से ये फिर 3 तरीके से जा सकता है। या तो मसल्स में हमारे एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिवर में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, या फिर फैट सेल्स में या एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जब हम फास्ट करते हैं या बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं, तो पहले जो होता है हमारी ब्लड का जो ग्लूकोज होता है वो यूज़ होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन जो होता है लिवर में जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तब जब ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाता है, तब हमारी फैट सेल्स में जो फैट होता है वो फैटी एसिड्स में टूटता है और फैटी एसिड से फिर ग्लूकोज में टूटता है। जो फैट सेल्स से फैट तभी निकलेगा जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा और फिर ग्लाइकोजन भी जो लिवर में होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, तब हम फैट सेल्स को हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम सारा दिन खाते रहें, यानी सुबह 8 बजे से लेकर और रात को 10-11 बजे तक, तो हमारी फास्टिंग स्टेट रहेगी नहीं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज हमेशा रहेगा। ग्लाइकोजन ज़्यादा जो है लिवर से निकल आएगा रात को सोते समय, उसको ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और उसको एज एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर लेंगे। पर फैट सेल्स में जो फैट होगा या एडिपोज टिश्यू में जो फैट होगा वो नहीं टूटेगा। जब वो नहीं टूटेगा तो हमारा वेट भी कम नहीं होगा। तो इसके लिए ही इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइंटिफिक तरीका है वेट लॉस करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले ये हमें देख लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर तो नहीं है पेशेंट को, शुगर तो नहीं है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। ब्लड प्रेशर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थोड़ी कम करनी चाहिए या उसको दोबारा से सेटल करना चाहिए कि किस तरीके से लेनी है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस में उसकी डोजेस को एडजस्ट करना चाहिए पहले, और फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अगर हार्ट डिजीज़ है आपको, या बहुत ज़्यादा मोटापा है या बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आप 14 आवर्स फास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि ओवरनाइट फास्टिंग कर लें तो वो ठीक रहता है। ओवरनाइट फास्टिंग का मतलब है शाम को 7 बजे के बाद कुछ मत खाएं और सुबह आप 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लें। तो ओवरनाइट कुछ नहीं लेना चाहिए, यानी कि सोने से 3-4 घंटे पहले आप कुछ मत लें। उसके बाद धीरे धीरे इसको पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं। आप 15 आवर्स और 16 आवर्स तक कर सकते हैं और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक ही मील लेते हैं पूरे दिन में, करीब 3-4 बजे के आसपास लेते हैं मील, और सुबह के समय फ्रूट्स लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे भी फास्टिंग कर सकते हैं जो ये लोग यंग लोग हैं। 48 आवर्स भी फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग का मतलब है कि जैसे आप पानी पी सकते हैं, थोड़ी चाय ले सकते हैं विदाउट शुगर, कॉफ़ी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, नींबू पानी नमक डाल के ले सकते हैं। तो ये 48 आवर्स तक आप कर सकते हैं। यंग लोग जिनको कोई बीमारी एक्स्ट्रा नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और डिज़ीज़ ऐसी नहीं है, वो 48 आवर्स तक फास्टिंग कर सकते हैं। पर 16 घंटे फास्टिंग रखना, धीरे धीरे 14 आवर्स से बढ़ा के 16 घंटे फास्टिंग करना बहुत ही एक आसान और अच्छा तरीका है वेट कम करने का। पर जब आप खाएंगे 8 घंटे में, तो वो 8 घंटे में ये नहीं है कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाएं।
आपका मील्स जो हैं हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। जैसे कि आप 9 बजे आपने फ्रूट्स ले लिए, फिर 11-12 बजे के आसपास आपने जो है बेसन की रोटी ले सकते हैं, साथ में दही ले सकते हैं, गाय के दूध का बना हुआ दही ले सकते हैं, और साथ में आप पनीर ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग वाइट ले सकते हैं 2-3 साथ में। फिर शाम को 5 बजे आप चाय ले सकते हैं, उसके साथ में भुने हुए चने ले सकते हैं, सोयाबीन के कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, या चने और राजमा और लोबिया की चाट बना के वो ले सकते हैं। और फिर शाम को 7 बजे के आसपास आखिरी मील ले लें, उसमें आप यही हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। पनीर ले सकते हैं, दालें लें, और एग वाइट ले सकते हैं, बेसन का आटा ले सकते हैं, मिस्सी रोटी ले सकते हैं, आप रागी का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। इससे मैंने देखा है कि हमारे पेशेंट्स में करीब महीने में 1 किलो वेट कम हुआ है। और साथ में आप एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे फैट के साथ में मसल मास भी कम हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा खाना बढ़ाते हैं तो हमारा वेट जो है फिर दोबारा से बढ़ने लग जाता है। पर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फ़ैट तो कम होता है पर मसल मास बढ़ता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है। तो अगर बीच में कभी हम लापरवाही भी करते हैं तो वेट उतना नहीं बढ़ता है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।